नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैची और एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। पर दोस्तों, आप इसको सामान्य मत लेना। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में आपके लिए इतनी सामान्य जानकारी भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती है। क्यों पड़ सकती है? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और जब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपने नहीं पढ़े होंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए जानते हैं भारत की सामान्य जानकारी को बिल्कुल बेसिक से, कि क्या क्या है, भारत कहाँ स्थित है, भारत के कितने पड़ोसी देश है, भारत की कितनी सीमाएं हैं, कितने राज्यों की सीमाएं किस देश के साथ लगती है। ठीक है, आइए जानते हैं बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। आइए जानते हैं भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। जी हाँ, भारत, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम इंडिया कहते हैं, और यहाँ के रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। अगर हम उसकी बात करें तो हमारा भारत जो है 68.60 डिग्री से 97.25 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत जो है कितने डिग्री देशांतर में स्थित है। तो भारत 68.7 से 97.25 डिग्री जो है देशांतर में स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और फिर भी पूछा जाएगा और आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि भारत 68.7 से 97.25 डिग्री क्या है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। जी हाँ, अगर हम भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितनी है? विश्व के जनसंख्या की कितनी है? वो है 17.5। कितनी है? 17.5 है भारत की जनसंख्या। विश्व के जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? 17.5 है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या की कितनी है? 17.5। और अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत जो है विश्व में जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरे स्थान पर है। दूसरा बड़ा देश है। पहले चीन है, चीन के बाद दूसरा बड़ा देश है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? तो वो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2.42 है। कितना है? 2.42% है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप ये मत समझना कि 2.42 है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो आप वहां फंस जाएंगे। इसलिए आपने यहाँ ध्यान रखना है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है? 242 है। और क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। किसमें? क्षेत्रफल के आधार पर। लेकिन जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? दूसरा स्थान है। भारत की जो विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो वो है 17.5%। और जो है भारत का विश्व में क्षेत्रफल कितना है? वो है 2.42%। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने बिल्कुल ध्यान से करना है और समझना है, भूलना मत नहीं है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो भारत के जो है 7 पड़ोसी देश है। कितने हैं? भारत के जो है कितने पड़ोसी देश है? 7 पड़ोसी देश है। 7 पड़ोसी देश कौन से है? सबसे पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चीन, चीन के बाद नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद क्या है? बांग्लादेश है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? पड़ोसी देश है हमारे भारत के 7 पड़ोसी देश है। भारत की सबसे अधिक सीमाएं किस देश के साथ लगती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे अधिक सीमाएं किस देश के साथ लगती है? तो वो लगती है भाई साहब, किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? एग्जाम में क्वेश्चन ये तो बहुत ही बार पूछा जा चुका है। कितनी लगती है? वो लगती है 4096 किलोमीटर। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर सीमाएं सबसे अधिक लगती है। किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम लगती है किसके साथ लगती है?
अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? सिर्फ और सिर्फ 101 किलोमीटर। कितनी लगती है? 101 किलोमीटर। ठीक है, आपने ध्यान रखना है अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? सिर्फ और सिर्फ 101 किलोमीटर। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता कि 101 किलोमीटर नहीं रहती है, तो इसके लिए भी छोटा सा ट्रिक रखना। क्या याद रखना है? कि यार मेरा काम जो है बिल्कुल 101% होने वाला है, 101% मेरा काम बना हुआ है। तो आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 101 किलोमीटर सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। आपने इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालंगु। दोस्तों एक बात आप ध्यान से सुन लो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। ये जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और आपने फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ रहे हैं, इसलिए ध्यान से समझो, रटना नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ, एक बार तो ध्यान से समझ लो। क्यों? ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि भारत का पूर्वी बिंदु, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है भाई? वालांगू है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? वालांगू है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? भारत का पूर्वी पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपने ध्यान रखना है भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? वो है वालांगू। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक है। और कहाँ स्थित है भाई साहब? तो ये जो हमारा स्थित है, ये स्थित है हमारा गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई पश्चिमी बिंदु? सर क्रीक, गुजरात में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फंसना मत। भारत का पूर्वी बिंदु भी बता दिया है 2-3 बार, और 2 बार ये भी बता दिया है कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सर क्रीक है। इसलिए आपने एग्जाम में ध्यान रखना है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है भाई साहब? तो वो है हमारा इंदिरा कोल। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कहीं आप फंस ना जाओ। मैं बार बार बता रहा हूँ, इन 4 चीजों को तो याद रख लो जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। भाई साहब अगर हम 50 भी बात करेंगे, 50 बार, तो वो भी कम है, क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम 100 से भी अधिक बार ये जो है पूछा गया है क्वेश्चन। भारत का जो है, ये जो है दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। इस बात को आप ध्यान में रख लो, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं आप फंस ना जाए। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इस बात का कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, और ये भी ध्यान रख लो कि ये बिंदु कहाँ स्थित है। तो जो हमारा ये दक्षिणी बिंदु स्थित है ना, वो हमारा स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है हमारा दक्षिणी बिंदु स्थित है। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की स्थल सीमा की लंबाई। ठीक है, भारत की स्थल सीमा जो है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? उससे पहले बात कर लेते। ठीक है, उससे पहले बात क्या कर लेते हैं, एक दो चीज हमारी यहाँ छूट गई है, क्या कर लेते बात, उससे पहले बात कर लेते हैं कि भारत की जो है, भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक, भारत की जो है पूर्व से यहाँ से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? कहाँ से कहाँ तक? भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो ध्यान रखना कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर है। कितनी है? 2933 किलोमीटर कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक लंबाई है। और भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? वो कितनी है? वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की जो है क्या है? भारत की जो है उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने ध्यान रखना है, अपने कान खोल कर सुन लो और साथ साथ में नोट्स बनाओ। ये तो मैं आपको बार बार बताता ही रहता हूँ कि साथ साथ नोट्स बनाओगे तो इसमें आपका फायदा है।
ठीक है, मेरा नहीं। इसलिए आपने ध्यान रखना है, इसके साथ साथ क्या बनाने हैं, इसके साथ साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि नोट्स अगर हम अपने आप लिखते हैं, अपने आप लिखने से क्या होता है, हमें ज़्यादा जल्दी याद होता है, अपना लिखा हुआ हमें जल्दी याद रहता है। अगर किसी के नोट्स ज़्यादा बेहतर हो गए ना, बहुत अच्छे नोट्स हो गए, तो वो भी आपको याद नहीं होंगे अगर आपके पास अपना लिखा हुआ है। क्योंकि अपनी राइटिंग अगर गंदी भी हो ना, तो वो भी समझ आए, 1 साल बाद भी खोलोगे तो आपको लगेगा कि मैंने ये पढ़ा था, आपको याद आएगा, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की जो हमारे स्थल सीमा की लंबाई है, जो हमारे भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, स्थल सीमा समझते हैं जहां पर मनुष्य रहता है। एक होती है जल सीमा, ठीक है, एक होता है स्थल सीमा। तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 15,200। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 15,200। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा, कौन सी सीमा, स्थल सीमा, ध्यान रखना है, आपने खजल नहीं होना है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। भारत के तटीय, इसके तटीय भाग की लंबाई, जो स्थल सीमा है ना, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो वो है, भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, वो है 7,516.5 किलोमीटर। मतलब आपने सीधा ही याद रखना, भारत के जो है तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 7,516 किलोमीटर भारत के तटीय भाग की लंबाई है। आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। भारत के मुख्य तटीय भाग ये है, ये क्या बताया मैंने, ये बताया मैंने तटीय भाग, ठीक है, तटीय भाग, ठीक है, ये बताया मैंने तटीय भाग। लेकिन भारत के मुख्य तटीय भाग, तटीय भाग अलग क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, और मुख्य तटीय भाग क्वेश्चन एग्जाम में अलग बनता है कि भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है। तो आपने ध्यान रखना कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर किसकी है, मुख्य तटीय भाग, ठीक है, मुख्य तटीय भाग, मुख्य तटीय भाग, ठीक है, की लंबाई कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखना, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, वो है 15,200। लेकिन आपने ध्यान रखना है, तटीय स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200। आपने ध्यान रखना है, ये भी ऑप्शन में आएगा और ये भी ऑप्शन में आएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन पहचानना है कि स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, वो है 7,516 तटीय भाग की लंबाई। लेकिन ये भी ऑप्शन में आएगा, ठीक है, 6100 भी ऑप्शन में आएगा और 15,200 भी ऑप्शन में आएगा। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है, आपने कहीं गलत नहीं करना कि तटीय भाग की लंबाई कितनी है, वो है 7,516 किलोमीटर। तटीय भाग की लंबाई कितनी है, भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई, ठीक है, भारत के मुख्य तटीय भाग की लंबाई अगर क्वेश्चन आएगा तो कितनी है, 6100 किलोमीटर। ध्यान रखना, ये भी आएगा, तटीय भाग भी आएगा और स्थलीय भाग की लंबाई भी ऑप्शन में आएगी। लेकिन क्या पूछा है, मुख्य तटीय भाग की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है। आपने ध्यान रखनी है, आपने इस बात को आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो भारत जो है, भारत का जो मानक समय कितना है, ये बात मैं आपको थोड़ी देर बाद बता दूंगा, ठीक है, कि भारत का मानक समय कितना है। अगर हम बात करें कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, देखिए भारत के तटीय क्षेत्र के साथ लगने वाले कितने राज्य हैं, भारत के तटीय क्षेत्र के साथ लगने वाले राज्य कितने हैं, इस बात को आप ध्यान में रख लो, कितने राज्य हैं, 9 राज्य है, ठीक है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, भारत के तटीय क्षेत्र के साथ लगने वाले राज्य कितने हैं, 9 राज्य है, ठीक है, 9 राज्य है। कितने हैं, 9 राज्य है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तटीय क्षेत्र के साथ लगने वाले राज्य कितने, 9 हैं। और कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, वो गुजरती है 8 राज्यों से। और तटीय क्षेत्र के साथ कितने राज्य लगते हैं, 9 राज्य, ठीक है। भारत के तटीय क्षेत्र के साथ सबसे अधिक सीमाएं किसकी लगती है, गुजरात की लगती है, ठीक है। गुजरात की तटीय क्षेत्र के साथ सबसे अधिक सीमाएं लगती हैं, गुजरात की सबसे अधिक सीमाएं तटीय क्षेत्र के साथ लगती है। कितनी लगती है,
अब मैं बताता हूँ कितनी लगती है। वो लगती है 1663 किलोमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। आपने गलत नहीं करना है, आपने ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ बताया यहाँ भी आपने वही ध्यान रखना है, बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे स्थान पर जो है सीमाएं, दूसरे स्थान पर किसके साथ लगती है? आंध्र प्रदेश के साथ। सबसे अधिक सीमाएं दूसरे स्थान पर किसके साथ लगती है? आंध्र प्रदेश के साथ दूसरे स्थान पर जो है सीमाएं लगती है। आपने इस बात को भी दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अधिक लगती है गुजरात के साथ, और कितनी लगती है? 1663 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर किसके साथ लगती है? आंध्र प्रदेश के साथ। लेकिन अगर यहाँ कंफ्यूजन में आपको बता दूं क्या है, कि कंफ्यूजन क्या है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रायद्वीपीय भारत में, क्या क्वेश्चन आएगा? प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में क्या है? प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक सीमाएं तटीय क्षेत्र के साथ लगने वाली किस राज्य की है? कि प्रायद्वीपीय भारत में तटीय क्षेत्र के साथ लगने वाली सबसे अधिक किस राज्य की सीमाएं हैं? तो वो है आंध्र प्रदेश। गुजरात भी ऑप्शन में आएगा, गलत मत करना है। मैंने ये बता दिया है आपको कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सबसे अधिक तटीय क्षेत्र के साथ किसकी सीमाएं लगती है? वो लगती है आंध्र प्रदेश की। लेकिन अगर सिंपल पूछा हो कि भारत की सबसे अधिक तटीय क्षेत्र के साथ किस राज्य की सीमाएं लगती है? वो लगती है गुजरात में, ठीक है। किसकी लगती है? किस में लगती है? वो लगती है 1663 किलोमीटर। कितनी लगती है? किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ लगती है। और आंध्र प्रदेश के साथ क्या लगती है? ठीक है, आंध्र प्रदेश के साथ क्या लगती है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे अधिक सीमाएं लगती है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। और जो कब निर्धारित की गई थी? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ निर्धारित की गई थी? शिमला में। कब निर्धारित की गई थी? 1914 में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपने ध्यान रखना है। 1914 में ये जो है निर्धारित की गई थी। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, इस बात को आप ध्यान में रख लो। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। इस बात को आप ध्यान में रख लो। रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। इस बात को भी आप ध्यान में रख लो, जो कि कब निर्धारित की गई थी? 1947 में निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है, जो कि 1947 में क्या की गई थी? निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? वो स्थित जो है ड्यूरंड रेखा है, जो सर ड्यूरंड ने निर्धारित की। कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा। कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा, ठीक है। ड्यूरंड कप भी है। ड्यूरंड कप भी एक किससे संबंधित है? ड्यूरंड कप हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो ड्यूरंड रेखा जो है किससे? ड्यूरंड जो रेखा है, ड्यूरंड जो हमारी रेखा है, वो किस किस देश के बीच स्थित है? वो है भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, ड्यूरंड, सर ड्यूरंड ने इसको क्या किया था? निर्धारित किया गया था। इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, भारत के भूगोल की पूरी सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, भारत का मानक समय क्या है? तो भारत का मानक समय क्या है? वो है 82:30। कितना है? 82:30 है भारत का मानक समय। 82:30 माना गया है। इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के मिर्जापुर आदि से जो है गुजरता है, भारत का मानक समय है। और लिया कहाँ गया है? ग्रीनविच टाइम, ठीक है। ग्रीनविच लंदन से हमारा जो है टाइम लिया गया है, ठीक है। अगर हम टाइम की बात करें तो सबसे अधिक टाइम जोन रूस के हैं, ठीक है। किसके हैं? सबसे अधिक विश्व में टाइम जोन किसके हैं? रूस के हैं। इस बात को आप ध्यान में रख लो। और भारत का मानक समय कितना है? 82:30 है, जो कि ग्रीनविच टाइम से कितना अधिक घंटे अधिक है? ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे अधिक है। कितना है? 5.5 घंटे अधिक है। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भारत का मानक समय क्या है? कितना है? 5.5, ठीक है। 5.5 घंटे, सॉरी, भारत का मानक समय क्या है? वो है
82:30, ठीक है। और भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय ग्रीनविच लंदन से लिया गया है। आपने ध्यान रखना है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटे आ गए? 5.5 घंटे आ गए हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन लास्ट में देने जा रहा हूं, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है उसका आंसर, अगर आप पढ़ते हो तो बताना है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत और सॉरी अमेरिका और कनाडा जो है उनके बीच कौन सी रेखा गुजरती है? अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा गुजरती है, इस बात को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने एग्जाम सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।